जय हिंद। आज हम पढ़ेंगे समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइंस के बारे में। पैरेलल जो समांतर रेखाएं होती हैं वो एक ही तल से निकलती हैं, परंतु आगे या पीछे बढ़ाए जाने पर वो कभी भी एक दूसरे को बाइसेक्ट नहीं करती हैं, मतलब प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। वे रेखाएं आपकी समांतर रेखाएं कहलाती हैं। परंतु जब दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्स लाइन यानी कि प्रतिच्छेदित एक त्रियक रेखा काटती है, तब उनके दोनों के बीच में बहुत सारी स्थितियां बनती हैं, बहुत तरह तरह के एंगल्स बनते हैं। उन्हीं एंगल्स की गणना हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है, हमारे जो एंगल्स बनते हैं उनमें सबसे पहला होता है आपका संगत कोण। संगत कोण बेसिकली वे कोण होते हैं, जैसे कि आपका जो AB है, AB एक पैरेलल लाइन है, तो इसको ये जो L और M जो त्रियक रेखा है, इसने इसको इस वाले पॉइंट पे बाइसेक्ट किया है। तो बाइसेक्ट करने के बाद त्रियक रेखा के जिस साइड का आप एंगल लेंगे AB वाली पैरेलल लाइन में, वही साइड का हम एंगल CD वाली पैरेलल लाइन में भी लेंगे। अगर हम कोण नंबर 1 लेते हैं इस स्थिति में, तो यहाँ पर हम कोण नंबर 5 लेंगे। अगर हम साइड को चेंज करके कोण नंबर अगर हम 4 लेंगे, तो इधर वाला कोण नंबर हम 8 लेंगे। तो ये सारे के सारे आपके कहलाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल यानी कि संगत कोण। तो आप बोल सकते हैं जो आपके जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि जो दो पैरेलल लाइंस होती हैं जब उनको एक ट्रांसवर्स लाइन बाइसेक्ट करती है, तो जो उनके संगत कोण होते हैं वो यानी करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप बोल सकते हैं जो कोण एक होगा वो आपका बराबर होगा कोण 5 के, और जो कोण आपका 4 होगा वो बराबर होगा आपका 8 के, और जो आपका कोण 2 होगा वो बराबर होगा आपका कोण 6 के, और जो आपका कोण 3 होगा वो बराबर होगा आपका 7 के। इसके बाद एक नया कोण बनता है, यानी कि एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बहुत सारी स्थितियां होती हैं जो आपको पैरेलल लाइंस के कांसेप्ट में आपको बताई जाती है। पहला आपका स्थिति हो गया आपका संगत कोण यानी कि करस्पॉन्डिंग एंगल। सेकंड आपकी स्थिति है वो आपकी होती है आपके एकांतर कोण। एकांतर कोण वे कोण होते हैं जो दो पैरेलल लाइंस के बीच में बनते हैं, उन्हें हम एकांतर अंतःकोण बोलते हैं। तो आपके जो एकांतर अंतःकोण होते हैं वो भी आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो जो आपके अंतःकोण होंगे, कौन से अंतःकोण, वो आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। यानी कि जो कोण 3 होगा वो कोण 5 के बराबर होगा। जो कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के, कोण 2 होगा वो बराबर होगा कोण 8 के, कोण 2 होगा वो कोण बराबर होगा कोण 8 के। ये तो आप हो गए आपके एकांतर अंतःकोण। अब आपके होते हैं एकांतर बाह्य कोण, जिसे हम अंग्रेजी में एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। अंतःकोण को हम इंग्लिश में बोलते हैं इंटीरियर एंगल। जो हमारे बाह्य कोण होते हैं उन्हें हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो जो हमारे एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो भी आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जो हमारे बाह्य कोण होते हैं वो कैसे होते हैं, हमारे आपस में इक्वल होते हैं। अब बाह्य कोण कौन से होंगे, आपका 1 होगा और एक आपका 7 होगा। मतलब जो कोण 1 होगा वो आपका बराबर होगा कोण 7 के। तो कोण 1 इक्वल हुआ किसके, कोण 7 के। ऐसी आपकी सेकंड स्थिति होगी, कोण 4 बराबर होगा कोण 6 के। अब एक और आपकी स्थिति बनती है, अभी हमने बताया दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो एंगल होते हैं उन्हें हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं, यानी कि अंतःकोण बोलते हैं। तो ध्यान रहे, अपोजिट इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो आपका 180 डिग्री होता है। यानी कि अगर हम बोल हैं कि जो कोण 2 और जो 5 है, इनको अगर हम ऐड करेंगे, इनका सम निकालेंगे, तो आपका जो निकलेगा वो आपका निकलेगा 180 डिग्री। सेम इसी कंडीशन में इधर भी आपका कितना निकलेगा, आपका 180 डिग्री। सेम वही रीजन होता है आपका अगर हम दो अपोजिट एक्सटीरियर एंगल की बात करें। एक्सटीरियर कौन से, जो दो पैरेलल लाइंस के बाह्यतम कोण की, दो पैरेलल लाइंस ये हैं, तो इनके बाह्य कोण कौन से कहलाएंगे, आपका 1 और 6। तो जो ये वाले जो कोण हैं
इनका भी आपका जो सम होगा वो कितना होगा आपका 180 डिग्री। और सेम कंडीशन इधर भी अप्लाई होगी, इनका जो सम होगा वो भी आपका होगा 180 डिग्री। अब इनके बाद में एक और बात बनती है, दो पैरेलल लाइंस को जब एक ट्रांसवर्स लाइन बाइसेक्ट करती है तो इनमें एक आपके अपोजिट एंगल भी बनते हैं, यानी कि शीर्षाभिमुख कोण। आप देख सकते हैं ये वाली जब पैरेलल लाइंस है, जब इस ट्रांसफर लाइंस ने इस पॉइंट पे इसको बाइसेक्ट करा है तो यहाँ पे दो शीर्षाभिमुख कोण भी बनेंगे, कितने 4। और शीर्षाभिमुख कोण आप आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी आपके बराबर होते हैं, यानी कि जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में आपके बराबर होते हैं, यानी कि कोण 4 बराबर होगा कोण 2 के, कोण 1 बराबर होगा आपका कोण 3 के, इसमें भी कोण 5 बराबर होगा आपका 7 के, कोण 8 बराबर होगा आपके कोण 6 के।